स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उसमें आपने जो पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था, और अब हम 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्टली स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई मीन्स 3 और मेट्रिक मीन्स ट्राइगोन मीन्स 3 एंड मेट्रिक मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एज अ फंक्शंस लेते हैं। जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती है। सपोज हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इनकी जो स्टडी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जब हम फंक्शंस की फॉर्म में लेते हैं, उसकी स्टडी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। फंक्शंस, जैसे आप जानते हो कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस होता है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करेंगे। सबसे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1, जो मेनली डील करती है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल से। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या है। सपोज हमारे पास एक इनिशियल साइड दी गई है जिसको हम डिनोट करते हैं ओ ए से। जब हम इस साइड को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे बन जाता है टर्मिनल साइड ओ बी। मतलब हमारी जो साइड ओ ए है, जब हमने उसको रोटेट किया तो जो हमारी फाइनल पोजीशन बनी तो वो बन गई टर्मिनल साइड, और पॉइंट ओ को हम कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो एंगल है ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट मीन्स पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल डील्स विद एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, और नेगेटिव एंगल डील्स विद क्लॉकवाइज मेजरमेंट। तो नेगेटिव एंगल में क्या होता है, वही हमारी साइड जो होती है इनिशियल साइड। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं ये हमारे हो जाते हैं नेगेटिव एंगल्स, इनिशियल साइड। तो ऐसे ही हमारी ये नेगेटिव एंगल की इनिशियल साइड ये हो गई हमारी टर्मिनल साइड। ये जो एंगल की है इसी को हम क्वाड्रेंट्स की हेल्प से भी बताते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, और ये जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। और जो मेन अब जो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को 3 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 सिस्टम हैं। नंबर फर्स्ट इज अवर सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। नंबर 2 इज अवर सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। एंड नंबर 3 इज सर्कुलर सिस्टम। अब मैं इन तीनों सिस्टम्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम डिग्री मेजर और रेडियन मेजर से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम है, इसमें क्या होता है। नंबर फर्स्ट, इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, ये इसका क्विक रिव्यू होगा जो आपको याद करना पड़ेगा, 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये जो मैंने सबस्क्रिप्ट दिया है, सिंगल सबस्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट सॉरी,
इसका मतलब है मिनट, और डबल सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है सेकंड्स। और दूसरा जो हमारा सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल जो है हमारा वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, और 1 ग्रेड जो है वो हमारा 100 मिनट्स के बराबर होता है, और 100 मिनट्स और 1 मिनट जो है हमारा वो 100 सेकेंड के बराबर होता है। और थर्ड सिस्टम जो है हमारा सर्कुलर सिस्टम। उसमें क्या होता है, 1 राइट एंगल जो है π/2 रेडियंस के बराबर होता है। अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे हमारे वर्ड्स यूज हुए हैं रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन भी हमारा, रेडियन जो है ये एंगल का एसआई यूनिट होता है। सपोज रेडियन को हम डिफाइन करते हैं, रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ unit length of an arc in a unit radius is called radian। क्या मतलब हुआ इस बात का स्टूडेंट्स? सपोज अगर हम, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया हमने। जब हमने ये सर्कल ड्रा किया, ये जो एंगल इसने सबटेंड किया इस सर्कल ने, अगर इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है और ये जो इसकी लेंथ ऑफ आर्क बनी ये भी 1 यूनिट है, तो इस लेंथ ऑफ आर्क ने ये जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, इसको हम बोलते हैं रेडियन। और मैंने अभी आपको बताया कि मतलब इसी से हमारा एक फार्मूला निकलेगा, थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, वेयर थीटा इज एंगल सबटेंडेड, एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। जब भी हमें किसी भी जो हमारा थीटा है ये हमेशा रेडियन में होता है। अगर हमें कभी भी थीटा को पुट करना है तो ये रेडियन में ही होना चाहिए। थीटा अगर डिग्री में होगा तो हमें इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो मेन आपकी एक्सरसाइज 3.1 है वो डील करती है कन्वर्शन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर और कन्वर्शन ऑफ रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। अब मैं ये दोनों चीज़ें आपको एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कन्वर्शन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर के लिए सबसे पहले हम डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप देखेंगे। इसकी रिलेशनशिप के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आपको 1 डिग्री निकालना होगा तो वो 1/पाई/180 रेडियन होगा। ये हमारा यूनिटरी मेथड होता है। तो फिर अगर हमें 60 डिग्री निकालना होगा तो ऑब्वियसली पाई/180 डिग्री इंटू 60 डिग्री, तो वो हमारा हो जाएगा पाई/3 रेडियन। तो यहाँ से हमारा एक टेबल बन जाएगा। ये टेबल आपको याद रखना है। ये स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये टेबल कैसे बना है। सपोज ये हमारा डिग्री मेजर है और रेडियन मेजर है। अगर 0 डिग्री है तो वो रेडियन में भी 0 ही होगा। अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से आप लोग देखोगे रेडियन में वो पाई/6 होगा। 45 डिग्री है तो रेडियन में वो पाई/4 होगा। 60 डिग्री है तो रेडियन में वो पाई/3 होगा। 90 डिग्री पाई/2, 180 डिग्री पाई, फिर 270 डिग्री ये बहुत यूज़ पड़ता है हमारा 3 पाई/2, और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। सपोज हम कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू रेडियन। 40 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स ये हम कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट्स को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखो हम इसको कैसे करेंगे। हमने कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में। अभी मैंने बताया आपको कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री जो है हमारा वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाता है। जब हम इसको नीचे ले आते हैं तब हमें डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट नंबर बन जाता है। अगर हमें 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ 20 मिनट भी है। तो पहले हम 20 मिनट की कैलकुलेशन कर लेंगे। 40 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब है कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब ये जो 20 मिनट है इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 20 को हम 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट होता है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 सॉरी। तो ये मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 121/3 डिग्री। स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। 40 डिग्री 20 मिनट था, क्योंकि मतलब हम अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसलिए आपने 20 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया है। तो फिर जब हमने इसकी फाइनल कैलकुलेशन की तो ये 121/3 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन था, तो 121/3 डिग्री किसके बराबर होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता। अब ये था 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, तो 121/3 डिग्रीज पाई बाय 180 इंटू 121/3 रेडियन। तो ये आ जाएगा पूरा फाइनल आंसर 121 पाई बाय 540 रेडियन। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इंटू रेडियन मेजर। अब नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ रेडियन मेजर इंटू डिग्री मेजर। अब ये भी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। स्टूडेंट सपोज हमने कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री में। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अभी मैंने आपको बताया 1 रेडियन जो है 180 बाय पाई डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री बाय पाई के बराबर। तो 6 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 अपॉन पाई इंटू 6। तो यहाँ से ये हमारा निकल जाएगा 180 पाई की हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 6 डिग्री। तो हम जब इनको सारा मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो ये आता है 3780 अपॉन, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 2 2 1 2 2 9 18 एंड 0, तो 3780 बाई 11 डिग्री। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये इसमें डिग्री में ये सूटेबल नहीं बैठ रहा। तो हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3780 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 3 33, 4 8, 11 4 44, 4 0, 11 3 33, 7। तो ये हमारा मिक्स्ड में बन जाएगा 343 डिग्री 7/11। अब ये जो 7/11 है ये ना मिनट्स में है, तो इसको भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11। अब ये 420 अपॉन 11 को हम फिर से डिवाइड करेंगे। 420 11 3 33, 9 0 11 8 88। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 अपॉन 11। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये देखो ये मिनट भी आ गया। अब इस 2/11 को भी हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जब 2/11 को भी हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से सेकंड्स में बनाने के लिए, तो ये 343 डिग्री प्लस 38 मिनट। अब ये हो जाएगा 120/11। तो ये क्योंकि ये सेकंड्स की बात है तो हम इसकी वैल्यू 11 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जो भी बहुत क्लोज होगी। तो ये बन जाएगा प्लस 11 सेकेंड। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स की जो हमारी इस टाइप की कैलकुलेशन होगी, इसमें हम इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और जो साथ में जो इसके होएगी रकम, तो उसको फिर हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्दर उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू।